चलो कीर्तन, तो अब देखने वाले हैं प्रश्न की बलि तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, जहां लिखा गया है कि दिए गए चित्र के दोनों बहुभुज समरूप हैं, तो प्रत्येक में एक्स और वाई साथ में जेड का भी मान ज्ञात करना है। तीनों का मान ज्ञात करना, एक्स वाई जेड का मान, और जितने भी हमारे पास यहाँ पे बहुभुज दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं, वो सब कैसे हैं, समरूप है। तब हमको क्या करना रहेगा, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चतुर्भुज वाला, जहां पे कुछ ऐसा चतुर्भुज बना हुआ है। दिया गया जो जितना भी हमारे पास है वो सब कैसे है, समरूप है। ये जो डायग्राम दिया गया है वो समरूप है, तो इसकी भुजाएं भी अनुपातिक रूप से क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। तो हमको सबसे पहले एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाले को ही ले लेते हैं। तो यहाँ नाम नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। तो हम एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स वाले भुजा को ही लेते हैं, यानी कि एक्स ही लेते हैं। अब ऐसा लेंगे जिस तीनों भुजाओं का मान पता हो, एक भुजा ऐसे लेंगे जिसका मान पता ना हो। अब तीन भुजा ऐसे लेंगे जिसका मान पता हो, तो कौन कौन सा ले बताओ, एक्स लिए है तो कौन सा ले, इसके बटे में कौन सा आएगा, 10 ले ले, ठीक है। तो 10 ले लेते हैं, फिर बराबर करेंगे। एक भुजा ऐसे लेंगे जिसका मान पता हो, तो अब ले लेते हैं ये 13, नहीं नहीं, इसके जैसे 13 आएगा और ये 8 आएगा, ठीक है। तो एक लेंगे हम लोग यहाँ से 13 और बटे मिलेंगे 8, ऐसे समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इस 10 को बस इधर लाना है, ये हो जाएगा, देखना x इज इक्वल टू 13 गुणा में चला जाएगा 10 और बटे में हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको कैंसिल करके, देखना हम सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और इसको कितने बार में जाएगा, 5 बार। अब देखो किसी से जाएगा नहीं, तो हम 4 का पारा एक ही बार में पढ़ देते हैं। तो 4 एकम 4 एकम कितना बचा, एक बचा। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा, वो 20 बन गया। तो हम जानते हैं 4 पंच होता है 20। अब इसी का गुणा हम 13 के साथ करने वाले हैं। 13 का गुणा हम किसके साथ करने वाले हैं, 1.25, ठीक है। चलिए तो गुणा करते हैं फिर। तो गुणा करने से क्या मिलेगा हमको, पहले तो हम 13 का ही पहाड़ा पढ़ लेते, क्योंकि 13 का पहाड़ा सरल है, इसका भी पहाड़ा सरल ही है, 125 तो कोई बहुत बड़ा है नहीं, आप पढ़ सकते हो अगर आपको आता होगा तो। नहीं नहीं, 250 कैसे होगा, अरे 125 है, कितना हो गया, 3 बार पढ़ना है, हाँ 375 होगा, जिसमें हम 3 दशमलव करके लिखना पड़ेगा हमको। तो उतना कौन करते रहेगा, 13 का पढ़ते हैं सीधा सीधा, 13 पंचे 65 की, हाँ 5 हासिल आ जाएगी, 13 दूनी 26 और 6 32 की 2 हासिल आ जाएगी हमारे पास, 13 एकम 13 3 16, कितने संख्या के बाद, दशमलव 2 संख्या के बाद। तो ये रहेगा हमारे लिए क्या, ठीक आंसर, एक्स का मान हमने निकाल लिया। अब बारी है वाई की, तो वाई लेंगे और एक ले लेते हैं 8, बटे में 8 हो गया बराबर। यहाँ से हमने वाई लिया, यहाँ से लेना पड़ेगा हमको 16, यहाँ से 8 लेते, यहाँ से लेना पड़ेगा 10, फिर इस 8 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखना ध्यान से, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 16 गुणा 8 बटे में कितना, 10। अब इसको कैंसिल करते हैं, चलो इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 5 बार में, इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 8 बार में। अब देखो यहाँ हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू 8 गुणा 8 बटे में कितना हो गया, 5। हम एक काम करते हैं, दोनों को पहले गुणा ही कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, काटाने में आसानी जाती है। तो हम 8 अट्ठे कर लेते हैं 64 और बटे में लिख देते हैं 5। अब y बराबर यहाँ से लिख दूंगा मैं, चलिए y इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे जो भी आंसर आएगा। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 एकम 5 एकम 5 यहाँ भी हो गया, कितना बचा, एक बचा, तो 14 हो गया, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। कितना बचा हमारे पास,
4 जैसे दशमलव लगाए वो 40 बन गया, तो 40, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ y का जो वैल्यू आएगा वो 12 दशमलव में कितना आएगा, 8। अब किसका मान निकालेंगे, जेड का मान निकालेंगे, तो हम ले लेते हैं जेड और एक ये 8, ठीक है। तो हम ले लेंगे जेड बटे में ले लेते हैं 8। तो जेड के जैसा कौन है, ये 14 है, समरूप यही 14 है, तो हम लिखेंगे 14, 8 फिर लिखेंगे 10, ये 10। फिर हमको जेड का मान चाहिए तो हम इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा जेड बराबर 8, इधर आ जाओ, तो हो जाएगा 14 गुणा 8 बटे में 10। फिर वही काम करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे, जेड बराबर इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और बटे में कितना है 5। अब देखना जेड बराबर निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, एक दशमलव लगाएंगे तो 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा जेड का वैल्यू। समझ में आ गया, चलिए नोट करिए फिर। तो देखो रामायण, ये हमारे पास चित्र है, ये दोनों समरूप है कहने का मतलब। तो शीतल, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों का नामकरण कर देता हूँ इन लोगों का, ताकि देखने में अच्छा रहे, है कि नहीं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ए बी है, और ये हमारा सी है, ये हमारा पी है, क्यू है, और ये हमारा आर है, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्स की मान ज्ञात करने यानी सी क्यू ज्ञात करना रहेगा हमको। वाई इसके लिए है, बीसी के लिए है, ठीक है। तो पहले हम लोग पी क्यू के लिए एक्स का मान ज्ञात करें, तो सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू, लिखेंगे डायरेक्ट। पी क्यू जैसा कौन है, पी क्यू जैसा ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी है, तो पी क्यू का समरूप भुजा होगा ए बी, ठीक। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसा भुजा लेंगे जिसका मान पता है दोनों में। तो देखो इसका मान पता है पी आर क्यू आर का, वैसे ही इसका ए सी का मान पता है, तो हम लेंगे क्यू आर, क्या लेंगे क्यू आर, यहाँ लेंगे क्यू आर और अपान में लेंगे यहाँ से बी ए सी, लेंगे कि नहीं, ये देखो ए सी, तो ले लेते हैं ए सी, ये लो। अब मान रखेंगे पी क्यू का मान कितना है, एक्स है, ए बी का मान कितना है 5 है, बराबर क्यू आर का मान कितना है 14, ए सी का मान कितना है 10। अब हमको एक्स का मान चाहिए, इसलिए 5 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 14 गुणा 5 बटे में कितना हो जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे में 2। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा आपको 7, ये हो जाएगा हमारे लिए एक्स की वैल्यू। अब y की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि BC ज्ञात करना है, तो BC ज्ञात करने के लिए लिख देंगे BC। अब BC के जैसा कौन है, तो ये आधार है PR है, ठीक है, तो लिख देंगे PR है, बराबर। अब वही फिर से भुजा लेते हैं, जैसे कि A इसके लिए ले लेते हैं AC, तो हो जाएगा AC भुजा जैसे कौन है QR, तो QR ले लेते हैं। BC का मान है y, PR का मान है हमारे पास अंडर 7 अंडर रूट में 3 है, बराबर। EC का मान कितना है हमारे पास 10, तो लिख देंगे 10। QR का मान कितना है 14, तो लिख देंगे 14। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y का मान कुछ ऐसा हो जाएगा 10 गुणा 7 अंडर रूट 3 पूरे का बटा कितना हो जाएगा 14। तो फिर कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बचा। अब इस 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 5, तो हमारे पास y बराबर कितना बच जाएगा 5 अंडर रूट में 3 बचेगा, ये हो जाएगा हमारे y के लिए वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, इस z का वैल्यू चाहिए। अब हम जाते हैं समरूप आकृतियों में कोण हमेशा बराबर होगा, यानी कि जो कोण C है, ठीक है, वो कोण R के बराबर होगा। समझ में आया, यानी कि कोण R अगर आपको ज्ञात करना है, कोण R का मान तो वैसे z है, तो मैं लिख सकता हूँ z, और इस C का मान कितना है 30 है, तो z का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री है। ये इस तरह से हमने तीनों का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए।